हेलो गाइस, जैसा आप सभी लोगों को पहले से ही पता है कि सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में टाइपिंग शेड्यूल की गई है एएसआई की। आज लगभग 4 तारीख हो चुकी है और आज से 10 दिन रह जाते हैं सेकेंड वीक के। तो इसी बीच में कभी टाइपिंग हो जाएगी अगर बोर्ड का डिसीजन यही रहा तो। और अगर डिसीजन चेंज होता है तो 2 से 4 दिन में आपको प्रॉपर नोटिस देखने को मिल जाएगा कि डिले हो सकती है या नहीं। लेकिन फिर भी एक्सपेक्ट यही करा जा रहा है कि 90 to 95% की टाइपिंग अपने सेम टाइम पर हो। तो उससे रिलेटेड हम इस बारे में इस वीडियो में कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे कि अब लास्ट के 10 डेज बचे हैं तो कुछ लोगों ने प्रैक्टिस की होगी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। तो हम बात करेंगे उसमें किस तरीके के मैटर पर हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए अब लास्ट मोमेंट में। और एएसआई की टाइपिंग के लगभग हम 10 दिन मान लेते हैं। टाइपिंग में ध्यान देने वाली क्या क्या बातें होती है जब टाइपिंग दे रहे होते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की अगर टाइपिंग देनी होती है, जैसे उधर एनटीपीसी की टाइपिंग आ गई है तो उसमें हमें क्या क्या बातें ध्यान देनी है। या फिर एएसआई की टाइपिंग होनी है तो उसमें क्या क्या मेन चीज़ें होती हैं जो हमें एग्ज़ाम में ध्यान में रखनी होती है। तो कम से कम कितनी स्पीड सेफ़ है, इस समय लगभग सभी की स्पीड अच्छी आ रही होगी, लेकिन फिर भी एक मिनिमम आंकड़ा ले लेते हैं हम कि उस रेंज में अगर किसी की स्पीड आ रही है किसी भी पैसेज पर उससे प्लस रहती है तो इसका मतलब आप सेफ जोन में हो, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बैठना है आराम से और जिस तरीके से घर पर टाइपिंग करते हैं उस तरीके से टाइपिंग करना है। तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये लास्ट स्टेज बचा है टाइपिंग टेस्ट का, उसके बाद से फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर आप विज्ञप्ति देख सकते हैं। 2 तारीख को बोर्ड ने एक विज्ञप्ति जारी की थी और उस विज्ञप्ति में बताया था कि 290 जो कैंडिडेट हैं वो डिस्क्वालीफाई करे गए हैं लेखा से। अगर इन बच्चों का नाम लिपिक में रहा होगा तो वो लिपिक में तो एलिजिबल हैं, लेकिन अगर लेखा में था तो लेखा में से उनका कट गया। अब बोर्ड ने 3 दिन तय किए हैं। 2 तारीख में आया था तो 3 दिन उन्होंने तय किए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति एलिजिबिलिटी रखता है लेखा के लिए और उसको एलिजिबल ठहराया नहीं गया है या उनका 290 में से किसी एक में नाम आ चुका है तो वो अपने प्रॉपर एविडेंस लेकर के, डॉक्यूमेंट्स लेकर के भर्ती बोर्ड जा सकता है। भर्ती बोर्ड की जगह पर उन्होंने दूसरा स्थान दिया गया है, यहाँ पर तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, विधानसभा मार्ग, लखनऊ में संपर्क कर सकता है। अपने डॉक्यूमेंट दिखाएगा तो 3 दिन बाद जो भी उसकी रिवाइज नोटिस जारी होगा तो उसमें उसका नाम इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो ये थी अब तक की बात। अब हम बढ़ते हैं आगे की बातें में। टाइपिंग में ध्यान देने वाली क्या क्या बातें होती हैं। टाइपिंग को इस समय टाइम कम बचा है तो टाइपिंग को अच्छे से टाइम दो, क्योंकि दूसरा कोई एग्ज़ाम बचा नहीं है। लेखपाल का पेपर हुआ था अभी, जिसका उसमें हो गया उसको अच्छी बात है। और जो थोड़े बहुत नंबरों से अपना कन्फ्यूजन में हो वो अपना फुल्ली इस पर फोकस कर सकते हैं। एग्ज़ाम में सोचो कि घर पर ही टाइपिंग कर रहे हैं या फिर एग्ज़ाम में अगर बैठे हैं तो हमें इस तरीके का माहौल क्रिएट करना होता है घर पर ही कि जैसे कि एग्ज़ाम में ही बैठे हैं। तो मन में बना लेना है कि घर में कम से कम दिन में एक बार ऐसा सोचें कि मन में कि मैं घर पे ही बैठा हुआ टाइपिंग दे रहा हूँ और अगर इस टेस्ट में मेरे प्लस आ जाती है स्पीड तो इसका मतलब मैं वहाँ पर भी क्वालिफाई कर दूंगा। पूरी तरीके से मन अगर बना लोगे तो ऐसा लगेगा जैसे हम एग्ज़ाम में बैठे हैं। कम से कम 2 कीबोर्ड पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि 2 कीबोर्ड आते हैं। एक तो डेल का आता है, उसकी अपनी नॉर्मल सी सॉफ्ट की होती है, और एक दूसरा आता है प्रोडोट का या फिर कोई किसी भी दूसरे तरीके का आता है जिसमें उभरी हुई की होती है। तो उन दोनों पर प्रैक्टिस करनी है। एग्ज़ाम से तुरंत पहले टाइपिंग करने की कोशिश ना करें ज़्यादा। जैसे मान लिया किसी की टाइपिंग 10 बजे से है और उसने 9:30 बजे एंट्री लेनी है, लगा पड़ा है अपना लैपटॉप ले जा करके कहीं पर भी बैठ करके वो टाइपिंग कर रहा है, तो वो चीज़ सही नहीं है। उससे क्या होता है, फिंगर अपना स्ट्रेस में आ जाती है और कभी कभी दर्द करने लगती है। तो लगभग 1.5-2 घंटा पहले आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले कम से कम 1 घंटा आपको रिलैक्स मोड में रहना पड़ेगा और अपना 100% दीजिए। इसमें डेफिनेटली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने स्पीड अच्छी बना रखी है तो सेफ टाइपिंग स्पीड हम बता सकते हैं कि यहाँ पर इंग्लिश की अगर किसी की 40+ आ रही है तो वो अपनी सेफ माने, चाहे वो 5 की स्ट्रोक के हिसाब से आ रहा हो या वर्ड काउंट करने के हिसाब से आ रहा है। क्योंकि जब भी हम 5 की स्ट्रोक करेंगे तो 40 अगर आ जाती है तो इसका मतलब एज एन एवरेज 5 की का एक वर्ड है। तो उस हिसाब से अगर हम मान लिया हमारा कोई वर्ड ज़्यादा है जिसमें बड़े आ जाते हैं तो वर्ड में हद से हद मिनिमम कम हो जाती है कि 5 यूनिट कम हो जाती है, तो 35 उसमें आ जाएगी। लेकिन कोशिश यही करना कि आपकी हर तरीके से 40+ रहे स्पीड और हिंदी में 35+ रहे। अगर आपकी 35 के अप्रोक्स भी आ रही है तो भी घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। अपनी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों मेंटेन करके रखें। लास्ट चीज़ आती है कि कैसे कैसे मैटर को हमें टाइप करना चाहिए। तो जिसमें नंबर इंक्लूड होते हैं, जैसे क्या या तो उसमें सन इंक्लूड हो या फिर उसमें कोई आंकड़ा या फिर उसमें डेट वगैरह इंक्लूड होती हैं, तो उन पैसेज को हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, हिंदी हो या इंग्लिश हो। तो जैसे हिंदी में सभी लोगों को पता है indiatyping.com पे एक वो आता है, एडवांस में नहीं करना, एडवांस में भी करके देख सकते हैं। एडवांस में भी जो स्पीड शो होती है ऊपर, नेट स्पीड और ग्रॉस स्पीड दोनों शो होती है, तो वे वर्ड काउंट करके ही होती है, तो उस पर भी करके देख लेना दोनों तरीके की, हिंदी और इंग्लिश की। जबकि अगर अच्छा होगा
कि आप उसमें जो सर्टिफिकेट वाली वो होती है उस पर करके देखें, उसमें जो है लिमिटेड वर्ड आते हैं, मतलब काफ़ी सारे वर्ड आते हैं, तो आपको पैसेज पूरा ख़त्म करना होता है। तो अच्छी बात यही होगी कि अगर आप 15 मिनट में हिंदी के 500 वर्ड अगर टाइप कर ले रहे हैं, उसके बाद भी टाइम बच जाता है, उसमें एडवांस में अगर आप करके देखेंगे तो यही आता है 500 वर्ड का पैसेज सिलेक्ट करो और नेट वर्ड आपको स्पीड से होती है, और उसके बाद भी अगर 2-3 मिनट का टाइम बच जाता है तो मज़े हैं आपके। मैं जब भी टाइपिंग करता हूँ तो लगभग मेरे 3 मिनट बच जाती है हिंदी के पैसेज में, और 500 वर्ड का पैसेज मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो लगभग 12 मिनट में 500 वर्ड टाइप कर लेता हूँ, तो मैं अपनी एवरेज स्पीड मान सकता हूँ कि 10 से 11 मिनट में मैं वहाँ एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर दूंगा कि 10 से 11 मिनट में मैं सारा पैसेज टाइप कर दूंगा 400 वर्ड का। तो कोशिश यही करनी कि मैं सारे के सारे वर्ड टाइप कर दें। हिस्ट्री के पैसेज ले सकते हैं आप, जैसे कि वो आता है JR ट्विटर, उसमें जो है हिस्ट्री के बहुत सारे पैसेज होते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के भी, या फिर जब इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन उसके भी कुछ पैसेज हैं, उनको आप कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है करंट न्यूज़। करंट न्यूज़ के आर्टिकल, जैसे अखबार से आप आर्टिकल अगर आपको किसी उसमें नहीं मिलते, किसी भी वेबसाइट पर नहीं मिलते टाइपिंग टेस्ट वाली, तो आप क्या कर सकते हो कि उसमें कोई भी न्यूज़पेपर लें और करंट आर्टिकल देखें और उसको आप टाइप कर सकते हैं नोटपैड, वर्डपैड या फिर जिस पर भी आप चाहते हो। तो आज की वीडियो में इतनी ही बात करनी थी। उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा या फिर कुछ हेल्पफुल रही होगी। और लास्ट 10 डेज बचे हैं, तो अपने को पूरा 100% देना है। और टाइपिंग डेट या फिर एडमिट कार्ड अभी इशू करा दी जाएंगे, क्योंकि 3 दिन का टाइम उनको दिया गया है कि कोई अगर अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा करके लेखा में नाम जुड़वाना चाहता है तो वो जुड़वा सकता है, अगर उनका 290 में से किसी एक में नाम है तो ये 3 दिन के बाद अपना 1-2 दिन का गैप लेकर के शायद नोटिस आ जाए या फिर लिंक प्रोवाइड करा दी जाए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की। तो आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी अपडेट होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।